अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्सरसाइज 4.3 टॉपिक हमारा HCF एंड LCM ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर याद रखें, हम प्री एक्सरसाइज का मतलब ये है कि एक्सरसाइज की एग्जांपल्स के साथ, इसके मेथड के साथ हर क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात पढ़ने से पहले दो मेथड हम देखेंगे HCF फाइंड आउट करने के। उन दो मेथड में जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखूंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा एक्सरसाइज में से। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 20 की, तो देखिए वो कहता है HCF मालूम करें फैक्टराइजेशन के तहत। तो जो हमारे पास पहली क्वांटिटी है वो है x³ -27। अब ये किसके इक्वल है जी? x³ -27। देखिए जी, हमने एक फार्मूला पढ़ा था a³ - b³। ये बराबर होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इस फार्मूले के तहत अगर मैं इसको यूं लिख लूं कि ये मेरे पास x का क्यूब है और 27 मेरे पास 3 का क्यूब है, तो आप देखिए कि ये सारी वैल्यू फिर x - 3 इंटू पहले का स्केयर। अगर इधर माइनस हो तो हम प्लस लिखते हैं, ये देखिए, और हम लिखते हैं जी पहला ज़रब दूसरा। पहला हमारे पास x है, दूसरा 3 है, प्लस 3 का स्केयर। तो ओवरऑल जो ये रिजल्ट बनेगा x - 3 इंटू x² प्लस 3x प्लस 9। तो ये जितना भी इसका ये वाला आंसर आया है आफ्टर फैक्टराइजेशन, इसे हमने x - 27 के साथ लिख देना है। तो ये x - 3 इंटू x² प्लस 3x प्लस 9, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन परफॉर्म कर ली। अब हमारे पास है जी x² प्लस 6x - 27। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनाने वाले यानी मिड टर्म ब्रेक मेथड के साथ पहली वैल्यू को देखिए, आपके पास है x² प्लस 6x - 27। अब पहली वैल्यू को लास्ट से ज़रब देंगे तो आपका बनेगा -27x²। अब इसके पेयर 1 और 27, 3 और 9। तो देखिए यहाँ नफ़ी है तो साइन तो डिफरेंट रखेंगे, फिर बड़ी वैल्यू को वो साइन देंगे जो यहाँ पर होगा, छोटी वैल्यू को दूसरा दे देंगे। ज़ाहिर है एक को प्लस देंगे, दूसरे को माइनस देंगे। ये तो बड़ी सीधी सीधी बात है ना। तो यहाँ पर जो आप इसके पेयर बनाएंगे वो कैसे होंगे? ये आप एक वैल्यू को बड़ा साइन दे रहे हैं, जो दूसरे को आप बड़ी वैल्यू को प्लस का साइन दे रहे हैं। अब यहाँ से आप x कॉमन लें तो x प्लस 9, -3 कॉमन लें तो x प्लस 9। अब आपके पास ये वाला जो है x प्लस 9 है, इधर आपके पास x - 3। ये जो रिज़ल्ट आया है आपके पास x प्लस 3 और x प्लस 9 और x - 3। अब चाहे तो x - 3 को पहले लिख लें और x प्लस 9 को बाद में लिख लें, डजेंट मैटर। तो ये हमने दूसरी क्वांटिटी को एज अ प्रोडक्ट यानी लिख लिया है जी। अब जो हमारे पास तीसरी वैल्यू है वो हमारे पास है जी x² - 9। तो देखिए जो x² - 9 है, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था a² - b², दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये भी कुछ इस तरह से है कि आपके पास x² - 9 है, तो दिस इज x², दिस इज 3²। तो इसको हम लिखेंगे एक बार प्लस के साथ और एक बार हम इसको माइनस के साथ।
आप चाहें तो माइनस वाला पहले लिख लें, प्लस वाला आप बाद में लिख लें। तो ये जो थ्री क्वांटिटीज़ आपके सामने आ चुकी हैं भाई, फैक्टराइजेशन मेथड, हमने इसका HCF निकालना है। और ये हमें पता है कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये वो क्वांटिटी होती है जो तमाम वैल्यूज़ के अंदर मौजूद हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, उसके लिए देखिए कि x-3 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी x-3 मौजूद है, इसमें भी x मौजूद। तो जो हाईएस्ट यानी कॉमन फैक्टर, यूँ समझिए कि कॉमन फैक्टर आपके पास, कॉमन फैक्टर जो है वो है जी x-3। इसके अलावा कोई क्वांटिटी इनमें से कॉमन नहीं है, तो हमारा यही HCF होगा। ये सिंगल वैल्यू है जो तमाम वैल्यूज़ के अंदर कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास है HCF हमने फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास जो HCF है फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए जो आपके पास 21x² है, इसमें 21 के फैक्टर हैं 3 × 7, 7 या 21। साथ में आपके पास है जी x², आप इसको x.y लिख लें। अब देखिए आपके पास जी ये इसलिए मैं क्रॉस नहीं लगा रहा क्योंकि x आ जाता है तो हमें फिर प्रॉब्लम आ जाता है। 35 का ये है कि 3 × 5, फिर x 1 टाइम और y जो है वो 2 बार लिखेंगे। फिर इसके बाद देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से एक जो वैल्यू कॉमन है वो ये वाली है। एक कॉमन आप x को ले लें और एक कॉमन आप y को ले लें। तो देखिए जिनको भी मैंने अंडरलाइन किया है कॉमन फैक्टर को, वो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास 3 है, दूसरा हमारे पास x है और तीसरा हमारे पास y है। तीनों का प्रोडक्ट करें तो आपका HCF आता है 3xy। तो ये हमारा HCF है पहले पार्ट का। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 की पहली टर्म के अंदर देखें, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये पहली वैल्यू आपके पास 2x² है, दूसरी वैल्यू आपके पास नफ़ी लगा के 3y² है। इसे हम एक बार जमा लिखेंगे, यानी 2x - 3y इंटू 2x + 3y। ये हमने क्वांटिटी लिख ली। उसके बाद देखें जो हमारे पास अगली दो वैल्यूज़ हैं, इनमें सिर्फ x कॉमन है दोनों। जब हम x कॉमन लेते हैं, एक यहाँ से x जाएगा तो इधर आ जाएगा 2x, एक यहाँ से x जाएगा तो इधर बच जाएगा 3y। अब कॉमन फैक्टर इसके अंदर देखें, ये सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है, इधर से ये वैल्यू इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो हम कॉमन फैक्टर जो लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x - 3y, और यही फिर हमारे पास HCF के तौर पर आएगा, और कोई भी क्वांटिटी इसके अंदर नहीं है। तो 2x - 3y ये हमारे पास HCF होगा इस क्वांटिटी का। उसके बाद देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 के अंदर अभी हमने a³ - b³ वाला फार्मूला आपको बताया था, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये फार्मूला हमने रखा था a³ - b³ के लिए। यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास डिफरेंट है। ये आपके पास है x -1 इंटू पहला, अगर यहाँ नफ़ी हो तो इधर प्लस आ जाता है, और पहला ज़रब दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर। अब दूसरे का जो स्क्वायर है वो भी तो 1 ही आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका रिजल्ट है वो है जी x - 1 इंटू x² + x + 1। अब जो इसके बाद वाली ये क्वांटिटी है, ये तो है ही यही x² + x + 1। इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। इसकी फैक्टराइजेशन ये वाली आ गई, इसकी फैक्टराइजेशन बस वही वैल्यू है। तो HCF भी आपका बहुत ही सिंपल जो होगा, ये वाला सारा, ये देखें जो कि ऊपर वाली क्वांटिटी के अंदर भी है x² + x + 1, यही दोनों में कॉमन है, और यही फिर हमारा HCF होगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखें जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है जब हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है, तो जो हमारे पास पहली वैल्यू है इस सब के अंदर देखिए हमारे पास a कॉमन है। जब हम a कॉमन ले लेते हैं इसमें से, चलें देखिए इसको
यहाँ पर लिख के हम करते हैं ए क्यूब प्लस 2a² माइनस 3a। इसमें से हमने a कॉमन ले लिया। जब a कॉमन लेंगे तो a² प्लस 2a माइनस 3। अब इसका देखिए आप फैक्टराइजेशन करें, ये आपके पास a² प्लस 3a माइनस a माइनस 3। अब इसमें a, यहाँ पर a कॉमन लें तो a प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लें तो a प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू, यहाँ पर आ जाएगा जी a इंटू a प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा a माइनस 1। तो इस सारे की जगह हम लिखेंगे a इंटू a प्लस 3 इंटू a माइनस 1। अब बारी आएगी दूसरे की। इसमें भी देखिए आप कि आपके पास a कॉमन है। जब आप a कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचता है 2a² प्लस 5a माइनस 3। अब इसमें जो इसके फैक्टर बनते हैं 2 3 6। अब देखिए जो इसके फैक्टर हम बनाएंगे उसमें रखेंगे -6a²। तो ये तो फिर 6 कम 6 वाला ही फैक्टर बनता है, 2 3 6 तो नहीं बनता, क्योंकि हमने एक को साइन प्लस का देना है, दूसरे को माइनस का। अगर इनको प्लस माइनस देते हैं 2 3 को, तो फिर उससे तो मामला हल नहीं होता। इसलिए 6 और 1 वाला फैक्टर होगा। यहाँ पर हम ये करेंगे कि 6a को हम प्लस दे देते हैं, माइनस a माइनस 3। अब यहाँ पर a, इन दोनों में से आप 2a कॉमन लेंगे तो अंदर आपको मिलेगा a प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस 3। अब आप लेंगे जी a प्लस 3 कॉमन, यहाँ मिलेगा आपको 2a माइनस 1, यहाँ से a ऑलरेडी मौजूद है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन, a इंटू ए प्लस 3 2a माइनस 1। तो देखिए जी a इंटू ए प्लस 3 इंटू 2a माइनस 1। यहाँ पर कॉमन निकालना बहुत आसान। तो HCF भी तो वही होता है जो आपके पास कॉमन फैक्टर होता है। ये सारे का सारा हमारे पास कॉमन फैक्टर है, यानी a इंटू ए प्लस 3 कॉमन फैक्टर है। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें या यहीं रख लें तो ये इसका HCF है, यानी आपका a² प्लस 3 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 4 का HCF है। अब हम इसका लास्ट पार्ट परफॉर्म करते हैं जो कि टी की शक्ल में दिया हुआ है। इसके अंदर देखिए ये आपके पास है जी t³ माइनस 3t माइनस 4। बड़ा ही सिंपल है इसके अंदर कि ये दिखने में बड़ा टिपिकल लग रहा है। आप अगर ऐसे करेंगे -4t रख के प्लस t करके इसको -4 लिख देंगे तो अब आप इसमें से आसानी से कॉमन ले सकते हैं। ये असल में t³ नहीं बल्कि t का स्क्वायर है, और इसे ठीक कर लेते हैं। यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे ना जी, इसके फैक्टर बना दिए हमने। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो आपको t माइनस 4 मिलेगा। यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 मिलेगा। अब इसमें से आप t माइनस 4 कॉमन ले लें, आपको मिलेगा t प्लस 1। अब ये इसके फैक्टर हो गए। अब दूसरी क्वांटिटी के फैक्टर बनाएं जी। ये आपके पास है t² प्लस 5t प्लस 4। ये भी इसके यही बनेंगे 4t प्लस t प्लस 4। यहाँ से t कॉमन लें t प्लस 4, यहाँ से 1 कॉमन लें तो t प्लस 4। फिर आपका जो t प्लस 4 है वो कॉमन, और इधर रह गया t प्लस 1। अब आप यहाँ से देखें कि जो लास्ट क्वांटिटी है उसके अंदर आपके पास है t² माइनस 1। इसे जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि तमाम क्वांटिटीज़ के अंदर यहाँ पर भी t प्लस 1 है, दूसरी वैल्यू में भी t प्लस 1 है, तीसरी वैल्यू में भी t प्लस 1 है। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा जी t प्लस 1। इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है तमाम क्वांटिटीज़ के अंदर। तो ये हमारा जो HCF वाला मामला है इसका अब लास्ट पार्ट रह गया। इसकी पार्ट नंबर 6 के अंदर देखिए,
जो पहली क्वांटिटी है हमारे पास उसका देखिए, जब हम इसकी ये भी ब्रेक टर्म है, पहली को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है जी 56x²। अब 56 जो है वो तो 8 56 होता है, सिर्फ यही फैक्टर है जो यहाँ पर लग सकता है। तो हम जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो हम लिखेंगे x², इसको ब्रेक करेंगे हम 7x + 8x + 56। अब इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x + 7। इन दोनों में से हम 8 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x + 7। अब हमारे पास x + 7 कॉमन है, इधर बच गया हमारे पास x, इधर बच गया हमारे पास 8। अब जरा इसके बाद वाली वैल्यू ये हमें मिलेगा जी -24x²। ये 6 चौक 24 से नहीं होता, 24 से कम 24, 2 पे करो 12, 3 पे करेंगे आपको 8 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नफ़ी है। तो आपका कौन सा फैक्टर, इसके बाद 4 और 6 का भी वैसे तो बनता है, लेकिन आप देखें कि ये फैक्टर इसको फुलफ़िल करता है, यानी एक वैल्यू को आपने प्लस देना है, दूसरी को आपने माइनस देना है। तो यहाँ पर आप x² और लास्ट टर्म आपके पास है -24, वो लिखने के बाद पेयर लिखेंगे -3x + 8x। अब इसमें से आप कॉमन लें, x कॉमन लें तो x - 3, 8 कॉमन लें तो x - 3। अब आप x - 3 कॉमन ले लें, यहाँ पर मिलेगा आपको 8 x + 8। अब देखा यही जा रहा है कि x + 8 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी x + 8 आ रहा है, इसमें भी x + 8 आ रहा है। तो यहाँ पर लास्ट वन वैल्यू तो बड़ी आसान है कि यहाँ से जस्ट आप यानी 8 कॉमन ले लेंगे। ये देखिए मैं इसको ऊपर जाके लिख लेता हूँ। ये आपके पास है जी x² + 8x, यहाँ से आप x कॉमन लें तो x + 8। अब हमारा जो ओवरऑल क्वेश्चन बनता है, आप देखिए यहाँ से जो ओवरऑल क्वेश्चन है x + 8 इसमें है, x + 8 इसमें है और x + 8 इसमें है। इसका मतलब हम लिखेंगे HCF दिस इज इक्वल टू x + 8, और यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया।